मुझे लगता है लफ्ज़ बदल गए हैं। अब बात हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट की ना करें, पॉसिबली री इन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज़ की करें। नहीं, दोनों करें। ओके, तो एसेट मोनेटाइजेशन का बहुत ही एम्बिशियस प्लान आपने अनाउंस किया है, रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था मैं। एसेट मोनेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। एसेट मोनेटाइजेशन चलेगा, पहले भी चला, अभी भी आगे चलेंगे दूसरे एडिशन की ओर। उसमें ही हमने ये स्पष्ट भी बोले कि अप टू 10 लाख करोड़ फ्लो बैक करेंगे। अगर कोई एसेट है उसको मोनेटाइज करने के लिए हम किसी प्राइवेट पार्टी के साथ करेंगे, वो सेल करने के लिए नहीं। एग्जैक्टली। ये ऑप्टिमम यूज करके सरकार को भी रेवेन्यू अपने ही पीएसयूज को ठीक करेगी। अपने भी पीएसयू हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मगर ओनरशिप केंद्र सरकार के हाथ में ही रहेगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। मगर उससे आज के लिए कुछ अच्छा मोनेटाइज करने के लिए आइडिया है तो वो मोनेटाइज करने वाले का उनके अपने प्रॉफिट भी लेगा, हमारे अपने रेवेन्यू शेयर भी होगा, मगर लैंड और एसेट विल बी आवर्स। वो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है। एब्सोल्युटली। मगर उससे आने वाले रेवेन्यू सरकार खजाने में डाल करके कुछ और करेगा ऐसा नहीं है, मगर उससे आने वाले रेवेन्यू से प्लाउ बैक करके और एसेट बिल्डअप करेंगे। वो है प्रपोजल एसेट मोनेटाइजेशन का। मगर डिसइन्वेस्टमेंट का जो कैबिनेट अप्रूवल दिया है उसको हम आगे ही ले चलेंगे। मगर इसमें एक बात याद रखना चाहिए कि डिसइन्वेस्टमेंट अब तक नहीं हुआ इसलिए छोड़ दिया सरकार ने और वो वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, सोच के है। सब के लिए उनके वैल्यूएशन बढ़ाने के प्रोफेशनल मैनेजमेंट के द्वारा काम हो रही है। एग्जैक्टली। तो लेट मी रीफ्रेज इट। जो पहले था कि प्राइवेटाइजेशन का एक लॉजिक है, तो प्राइवेटाइजेशन को लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन करना ज़रूरी है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का माहौल भी बहुत आवश्यक है। आज आप एक ज़माना था कि आप प्रॉफिट नॉट अर्निंग लॉस मेकिंग पीएसयूज को सेल कर रहे। मैं तो अभी बोल रही हूँ कि कोविड के बाद मार्केट अच्छा रहने के बावजूद भी इधर तैयार करने में कितने काम होना चाहिए उतना होने का ये 3 साल कम पड़ा है। क्यों? अपने आप हर एक पीएसयू अब तक धीरे धीरे प्रोफेशनल हो रहे हैं, मगर उनके अपने इंटरनल वैल्यूएशन मैकेनिज्म भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ। वो चले अच्छा, मगर जो मार्केट का असेसमेंट, फेयर वैल्यू असेसमेंट जो करना है, उसके लिए जो प्रोसेसेस होना है, वो सब प्रोसेस उसमें नहीं है। क्योंकि उनको ये था कि पब्लिक सेक्टर कंपनी हमारे वैल्यूएशन हम क्यों करें। मगर पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो, आप मार्केट में लिस्ट हो गया है तो आपके वैल्यूएशन डिटरमाइन करना बिल्कुल नेसेसिटी है। LIC के IPO के समय कम से कम 1.5 साल लगा वैल्यूएशन हम फेयर मार्केट वैल्यू रीच करने के लिए, IPO जाने से पहले जी। इसीलिए हर इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर हम इतने काम करना पड़ रहा है जो व्यवस्थात्मक पहले से होना था वो नहीं हुआ। अभी प्रोफेशनलाइज करके हम रन कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, अच्छे मैनेजमेंट भी हो रही है, उनके वैल्यूएशन भी खुद ब खुद ठीक हो रही है, मगर ये सिस्टम उनके अंदर रखना आवश्यक है। और ये वैलिडेट हो गया जो एक्सपीरियंस है उससे। कमिंग बैक टू एसेट मोनेटाइजेशन, जस्ट टू इलस्ट्रेट कि हम ये सोचते हैं कि रेलवे की ज़मीन लेंगे, उसको मोनेटाइज करेंगे तो बेसिकली स्ट्रक्चर्स बनेंगे, होटल्स बनेंगे, मॉल्स बनेंगे, इसी तरह की एक्टिविटी होगी। किन किन सेक्टर्स पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है? एवरी सेक्टर, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, कितना है पब्लिक सेक्टर स्पोर्ट्स स्टेडियम, गवर्नमेंट बिल्ड स्पोर्ट्स स्टेडियम। आज स्पोर्ट्स के लिए जगह नहीं है, यही शिकायत है। मगर जो स्टेडियम है उसको अपडेट करो, तैयार करो और सबको उपयोग में ले आओ, वो भी एसेट मोनेटाइजेशन।